गुड मॉर्निंग डिफेंस लवर दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों को दोस्तों इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों को छोटा सा सपोर्ट चाहिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग और तेज़ी से आपके लिए वीडियो बना सकें। दोस्तों अब तक हम लोगों ने बहुत चीज़ों को देखा, जैसे आपका क्या बोलते हैं, हम लोगों ने देखा भाई साहब की इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे चीज़ को हम लोगों ने देखा। इसके लिए सबसे पहले आप इसका वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। और एक बच्चा का क्वेरी था कि सर आप जो है थोड़ा हिंदी में भी पढ़ा दीजिए, मैथ क्या हो जाएगा सर, हिंदी में पढ़ा देंगे। बिल्कुल दोस्तों, हम सेट थ्योरी कर रहे हैं और सेट थ्योरी में हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग सबसेट पढ़ेंगे। उसके बाद आगे जो भी कंसेप्ट है उसको करेंगे। दोस्तों थोड़ा मेरा गला फंसा हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आज जो आप एनडीए पाथफाइंडर का किताब आपके पास है उसे उल्टा लीजिए और उसको उल्टाकर आप जो है सबसेट टॉपिक को देखिए, ठीक है। सेट थ्योरी में मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूँ। सबसेट का हिंदी दोस्तों होता है उपसमुच्चय, ठीक है। ये उपसमुच्चय क्या होता है मैं इसको आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, पहले इसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कहता है मान लीजिए ए और बी आपके पास दो सेट है। क्या कहता है, मान लीजिए ए और बी आपके पास दो सेट्स है, ठीक है। अगर सारा एलिमेंट किसका, अगर सारा एलिमेंट ए का अगर बी में हो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। यानी कि जो ए का जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, अगर वो बी में हो तो हम उसे कह सकते हैं हमारा जो ए है वो सबसेट है बी का। और सबसेट का ये सिंबल होता है, कई बार कई बुक में इस तरह से भी लिखा रहता है, ठीक है। तो हमारा ए जो है वो सबसेट है दोस्तों किसका, बी का। घबराइएगा नहीं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बुक में दिया गया है, ठीक है। अच्छा अगर बाय डेफिनेशन चले तो ए सबसेट हो बी का, तो इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। ए का जितना भी एलिमेंट है अवयव है वो सब बी में होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ए बराबर हमारे सामने लिखा हुआ है 1 2 3 और मान लीजिए बी बराबर हमारे सामने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और दोस्तों 6, ठीक है। देखिए डेफिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप आगे चल के जब बनाएंगे ना तो आपको काम आएगा। देखिए ए सबसेट हो बी का, इसका क्या शर्त है कि जितना भी एलिमेंट ए में है, ठीक है, जितना भी एलिमेंट आपका क्या है ए में है वो सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। देखिए ए में 1 है तो बी में भी 1 है, ए में 2 है तो बी में भी 2 है, ए में 3 है तो बी में भी 3 है, ठीक है। अब बी में कितना एलिमेंट डजंट मैटर, लेकिन ए का सारा एलिमेंट आपका बी में होना चाहिए। ए होगा सबसेट आपका बी का। अगर मान लीजिए हम कहते हैं बी है सबसेट ए का, तो इसका मतलब बी का जितना भी एलिमेंट है वो आपका ए में होना चाहिए। इसका मतलब ये इसका जो भी कंपोनेंट है इसमें होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और कोई भी दोस्तों की बात ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आपका दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कोई भी हमारे पास मान लीजिए फाइनाइट सेट है, ठीक है। कोई भी हमारे पास फाइनाइट सेट है, अगर हमको पता करना है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, मान लीजिए उस फाइनाइट सेट में n एलिमेंट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 के पावर n। ये ध्यान रखिएगा, फाइनाइट सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अवयवों की संख्या n है तो उसमें जो आपका जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा दोस्तों वो 2 के पावर n होगा। ये ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। जैसे हम बोल देते हैं ये हमारे पास एक सेट है, अब इसका कितना सबसेट हो सकता है, आप कहेंगे सर 2 के पावर 3, यानी जो है इसका 8 सबसेट हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट अंदर में कितना है 3, तो 2 के पावर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, आराम से बैठा कर सकते हैं, आगे समझाएंगे आपको। तो आई होप कि आपको सबसेट समझ में आ गया होगा। सबसेट यानी कि आपका जो है दोस्तों उपसमुच्चय समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए आगे जो बात करते हैं ना वो दोस्तों आपका है सुपर सेट, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं किताब अपने सामने रखिए, क्योंकि हम उसके कंटेंट को यहाँ लाकर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो कॉपीराइट लग जाएगा। सुपर सेट किसको कहते हैं, डेफिनेशन पढ़िए। मान लीजिए आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ए और बी दो सेट्स, ठीक है। और कह रहा है इफ बी कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय बी सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास दो सेट्स है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। अगर बी जो है सारा ए का एलिमेंट को रखे या बी में जो है सारा ए का एलिमेंट हो तो उसे हम लोग कह सकते हैं ये सुपर सेट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। और सुपर सेट उल्टा सबसेट हम लोग कर देते हैं इस तरह से तो हमारा सुपर सेट हो जाता है, ठीक है, बी सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरे पास बी बराबर है कुछ ऐसा, ठीक है।
ए से लेकर जेड तक, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ए से लेकर जेड तक। और ए बराबर हमारे सामने है ए ई आई, उसके बाद ओ और यू, ठीक है। सुपर सेट का डेफिनेशन हम क्या देखे थे कि बी सारा, बी कंटेंट्स ऑल एलिमेंट ऑफ क्या क्या ए, क्या देखे थे, बी कंटेंट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो बी है सारा ए का एलिमेंट कंटेन कर रहा है। अब एक बात बताओ, ठीक है, कि जो हमारा है ए ई आई ओ यू, ए से जेड के लेटर के बीच में ही आता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारा बी जो है वो सुपर सेट है किसका, ए का। ये ध्यान में रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि ये कह सकते हैं सुपर सेट के कि बी जितना भी एलिमेंट है ए का वो कंटेन करता है, उसे हम सुपर सेट कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। देखिए जो सुपर सेट होता है, ठीक है, उसका इंग्लिश दोस्तों आपका होता है, हिंदी होता है आपका हिंदी तो पता नहीं क्या होता है, ठीक है, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं बताने का। आपका हिंदी जो होता है, ठीक है, एक मिनट दोस्तों रुक जाना, ठीक है। आप लोग ये समझ ही गए होंगे क्योंकि हमको हिंदी ज़्यादा पकड़ नहीं, लेकिन हम कोशिश रखेंगे कि अगली बार से हम पूरा किताब से एनसीईआरटी से सबका हिंदी पता करके रखेंगे, ठीक है। देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है, देखो ध्यान से समझना। बाय डेफिनेशन क्या कह रहा है, ए सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। अगर कोई एक सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट होगा सेट बी का, अगर इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए एक सेट है ए और ये बी का प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट तभी कहलाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। पहला बात कि ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। और सबसेट का डेफिनेशन आप लोग देखे थे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सबसेट में बताया था सबसेट किसको कहते हैं, ये देखिए गौर से, ठीक है। आपका सबसेट क्या होता है कि मतलब जो है आपका ए में कोई एलिमेंट है, ठीक है, और वो सारा एलिमेंट जो है बी के एलिमेंट से बिलोंग करे तो उसको हम लोग सबसेट कहते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं, देखिए प्रॉपर सबसेट नाम ही है इसका, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रॉपर सबसेट का कहने का मतलब सिंपल सा बात है कि एक सेट ए को प्रॉपर सबसेट तभी कह सकते हैं बी का जब सबसे पहला बात कि ए जो है क्या है, सबसेट हो बी का। इसके अलावा दोस्तों ए का जो मान है वो बी के वैल्यू के बराबर ना हो, ठीक है, समझ में आया। ए का जो मान है वो बी के वैल्यू के बराबर ना हो उसे हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है। और प्रॉपर सबसेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, समझ में आया बात है, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए को सबसेट होना पड़ेगा बी का, इसके अलावा ए और बी बराबर ना हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा कोई भी आपका सेट है उसमें हमको पता करना है कि इसमें प्रॉपर सबसेट कितना होगा, कोई भी सेट इन सेंस क्या फाइनाइट सेट, ठीक है, उसमें हमको पता करना है कि प्रॉपर सबसेट कितना होगा। तो दोस्तों उसका एक फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए उसमें n एलिमेंट है 2 के पावर n-1, आज सिर्फ दोस्तों आपको फाइनाइट सेट में सबसेट पता करना होता था तो केवल 2 के पावर n होता था। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, प्रॉपर सबसेट पता करना है 2 के पावर n-1 और अगर सबसेट पता करना है 2 के पावर n, लेकिन सेट फाइनाइट सेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल आपके सामने लेते हैं, ठीक है, a बराबर 1 2 3, ठीक है। अब हम पता करना चाहते हैं कि इसका कितना दोस्तों प्रॉपर सबसेट जो हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ए का प्रॉपर सबसेट एक तो 5 आपका हो जाएगा, इसके अलावा 1 हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा 2 हो जाएगा, इसके अलावा आपका 3 हो जाएगा, कॉमा देते जाइए सब पे, ठीक है। इसके अलावा बताइए 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 1 और आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके अलावा 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कुल मिलाकर ना आपको इसमें देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना नहीं करना, ठीक है। ए में आप तो सबसे पहले ए आपका फाइनाइट सेट है, हमसे पूछ रहा है इसका प्रॉपर सबसेट कितना हो सकता है, ठीक है। और आपको पता है कोई भी सेट अपने आप का ही सबसेट होता है, ठीक है। इसके अलावा आप एक बात बताइए, इसका प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2 के पावर n-1, नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट कितना है 3, 2 के पावर 3-1 बराबर इसका प्रॉपर सबसेट अगर ढूंढने की कोशिश करें तो 7 होगा, ठीक है। ए का 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, 7 है ना दोस्तों। देखिए आपका एक तो 5 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आगे दोस्तों समझते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट।
मैंने आपको क्या बोला अभी, डेफिनेशन केवल समझ रहे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जहां पर भी आपको दिक्कत होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट का माने दोस्तों क्या होता है, ध्यान रखिएगा। सिंपल सा बात है, जब भी हम यूनिवर्सल सेट्स बोले तो आपको क्या समझना चाहिए, ठीक है। सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय, ठीक है। जिसका हिंदी हमको आता है हम लिख देते हैं सार्वत्रिक या समुच्चय सेट, ठीक है। समष्टीय समष्टीय सेट, ठीक है। समुच्चय, ओके। देखिए यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, अगर आप किताब में डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी सबसेट ऑफ ए सेट विच इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड डिनोटेड बाय यू। देखिए कोई भी सेट है, ठीक है, वो हमेशा जो है, मान लीजिए एक एग्जांपल बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, यानी यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा होता है, उसमें सारे सेट को समाविष्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ए बराबर 1 2 3, आपके एग्जाम में बुक में भी एग्जाम्पल दिया है 2 4 6 और 8, ठीक है। और सी बराबर हम मान लेते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। अच्छा, एक यूनिवर्सल सेट होगा जो इस सारे को कंटेन करेगा, क्या करेगा दोस्तों, कंटेन करेगा, ठीक है। ये उसमें एक भी आएगा, 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 सब आ जाएगा, ठीक है। तो हम अगर बात करेंगे, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, ये सारा जो है क्या है दोस्तों, आपका सबसेट है, किसका, यूनिवर्सल सेट का। ए भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, इसका मतलब ये हुआ कि ए का जितना एलिमेंट है आपका यूनिवर्सल सेट में आता है, ठीक है, बिलोंग करता है उसमें। बी का जितना भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में आता है, ठीक है। सी का जितना भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में आता है, ठीक है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं लॉर्ड शिवा, ठीक है, उसमें सारे समाविष्ट कर जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आया होगा। यूनिवर्सल सेट को यू से हम सूचित करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आगे दोस्तों है पावर सेट। क्या दोस्तों, पावर सेट। पावर सेट किसको कहते हैं दोस्तों, मान लीजिए ए कोई सेट है, ठीक है। तो देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय पी ए। देखिए पावर सेट को पी ए से डिनोट करते हैं, और ए का जितना भी पॉसिबल सबसेट हो सकता है उसी को कहते हैं पावर सबसेट, सॉरी पावर सेट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, आप देखिएगा ए बराबर 1 2 3, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए का मान कितना है दोस्तों, 1 2 और 3। इसका हम अगर पावर सेट लिखें, सबसे पहले तो इसका सबसेट लिखिए, ठीक है। ए का जो जितना भी पॉसिबल सबसेट होता है वही पावर सेट कहलाता है, ये बात अभी पढ़े थे आप, ठीक है। जैसे देखिए हम अगर गौर से देखेंगे तो सबसे पहले इसका एक 5 फिर 1, इसका कितना होगा, 7 हो जाएगा ना, फिर 2 फिर 3, फिर दोस्तों 1 और 3, उसके बाद 2 और 3, और उसके बाद 1 2 3, ठीक है। देखिए आपका जो है ये जो आपका सबसेट है ए का, क्या है, सबसेट है ए का। अब दोस्तों इसका आप पावर सबसेट निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, तो आपको पता है डेफिनेशन से, ठीक है, कि लेट ए बी अ सेट देन द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। मतलब सेट ए का जितना भी पॉसिबल सबसेट होगा उसी को पावर सेट हम लोग क्या बोलते हैं, ए, ठीक है। जैसे एक तो आपका 5 इसका हो जाएगा पावर सेट में, ठीक है, एक 1 हो जाएगा, एक दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। और सबको हम लोग लिख देते इस तरह से 5, उसके बाद 1, उसके बाद दोस्तों 2, उसके बाद आपका 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा बोलो 1 3, उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा 2 3, और दोस्तों आपका कोमा हो जाएगा 1 2 3। ये सारा आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है पावर सेट हो जाएगा ए का, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो सबसेट है वो होगा, ठीक है, और इंक्लूडिंग वैल्यूज, ठीक है। समझ में आया बात है, पावर सेट किसको कहते हैं, बाय डेफिनेशन आप समझ ही गए होंगे कि मान लीजिए एक सेट है और इसका जो भी पॉसिबल सबसेट होगा ए का उसी को हम लोग पावर क्या कहते हैं दोस्तों, सेट कहते हैं। आप इसका पॉसिबल सबसेट लिख सकते हैं, यानी पॉसिबल सबसेट माने क्या, इसमें जो कितना एलिमेंट ऐसा लिखे जो इसी में बिलोंग करे। तो देखिए 2 भी इसी में आता है, 3 भी आता है, 1 2 आता है, 1 3 आता है, 2 3 आता है, 1 2 3 आता है, ठीक है। आपको जितना तरीका हो लिखने का आप उतना तरीका लिख दीजिए, वही आपका पावर सेट हो सकता है, और उसको इस तरह से आप जो है ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पावर सेट को लेकर, ठीक है। देखिए देखिए जो भी एम्प्टी सेट होता है और कोई सेट ए है, ठीक है, वो अपने मतलब अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। और कहता है सिंस द एम्प्टी सेट एंड द सेट ए इटसेल्फ आर सबसेट ऑफ ए एंड ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ पावर ए, यानी पावर सेट का वो एलिमेंट भी होता है, ठीक है। तो द पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। ध्यान रखिएगा,
जो पावर सेट होता है किसी भी गिवन सेट का, वो आपका नन एम्प्टी होता है। नन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा ही होगा, ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए अगर कोई भी सेट ए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर कोई भी सेट ए है उसमें एन एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका जो पावर सेट होगा बाबू, वो पावर सेट क्या होगा बताइए, 2 के पावर एन एलिमेंट कंटेन करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप पीछे भी देखे थे जो फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। पावर सेट आप देख लिए, आप कितना पॉसिबल वे में उसी सेम सेट को आप लिख सकते हैं, उसका कितना पॉसिबल वैल्यू होगा जो उसमें बिलोंग करता है, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों पावर सेट, ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है, जो आपके एनडीए पाथफाइंडर में दिया गया है। आपसे हम प्रॉमिस किए थे ना, हम सारा चीज़ अपलोड कर देंगे। जहाँ देखिए जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा आप हमको बोलिएगा, ठीक है, हम आपको बढ़िया से समझा देंगे फिर से, ठीक है। आई होप लेकिन समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, इतना भारी ये है नहीं, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ए होगा, देखो कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होता है फॉर ऑल ए के लिए। दूसरा दोस्तों क्या फाई सबसेट होगा किसी भी सेट ए के लिए, ये अभी आप देखे ही थे। अच्छा ए जो होगा, अगर कोई ए सेट है वो सबसेट हो सकता है किसका, यूनिवर्सल सेट का, फॉर ऑल ए इन यू, ऐसा हो कि जो आपका ए का मान सब यू में आ जाए, तब ये संभव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर ए बराबर बी हम लिख रहे हैं, तो दोस्तों ये कंडीशन तब अप्लाई होगा जब आपका ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, समझ में आया। ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, तो उस स्थिति में हम ए बराबर बी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया बात है। ए कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, फाइव सबसेट होता है किसी एक सेट ए के लिए, ए सबसेट होगा आपका यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। इसमें कंडीशन है कि भाई ए बिलोंग करना चाहिए यूनिवर्सल सेट में। ए बराबर बी होगा कब, जब ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कह रहा इनमें से कौन सा नल सेट है, ठीक है, नल सेट माने वॉइड सेट, ठीक है। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और 4x² - 1 बराबर 0। ये कभी भी नल सेट नहीं होगा क्योंकि इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। 4x² बराबर 1, x² बराबर 1/4 और x बराबर आपका 1/2 निकल का गया, ये कभी वॉइड होगा नहीं क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरा कह रहा है एक्स दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इज ऑड एंड x + 3 इज इवन, ठीक है। एक्स एक ऑड है और x + 3 जैसे ही करते हैं इवन होता है, ठीक है, नॉर्मल बात है। आप कोई भी x एक ऐसा नंबर लीजिए, ठीक है, जो ऑड है, मान लीजिए हम x के जगह पर ले लेते हैं 3, तो आप x + 3 करेंगे तो ऑब्वियस बात है 3 में 3 जोड़ेंगे 6, इसका मतलब ये भी नल सेट नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ डेफिनेशन निकल के आता है, कुछ ना कुछ वॉइड सेट वाला बातें नहीं है, मतलब डेफिनेशन आता है निकल के। अच्छा आगे कह रहा है एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, x² जो है हमेशा 3 से छोटा होगा, ठीक है। ये चीज़ देखिए कैसे सेटिस्फाई होगा, ठीक है। देखिए अगर कोई रियल नंबर है और x² हम करते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ x² अगर हम करते हैं तो ये हमारा 3 से छोटा होगा, ठीक है, कोई भी रियल नंबर लीजिए, ठीक है। अब ठीक है ये भी कंडीशन हो सकता है, एक दो कंडीशन तो होगा, ठीक है। अब अगला कह रहा है एक्स दैट एक्स बिलोंग टू आर और x² करने के बाद वो आपका 0 से छोटा हो। देखिए दोस्तों जो है x² कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर वो कोई रियल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है ये वाला सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x² < 0, ठीक है, ये कभी संभव नहीं है, ठीक है, नहीं संभव है तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं पाया जाएगा, और जब एलिमेंट नहीं पाया जाएगा तो ये बाबू हो जाएगा आपका नल सेट, ठीक है। नल सेट का माने क्या, उसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए कह रहा है कि दो फाइनाइट सेट है, एक में m एलिमेंट है और एक में n एलिमेंट है, ठीक है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट है जो है फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, यानी दोनों सेट है, एक में m एलिमेंट है और एक में n एलिमेंट है, ठीक है। और कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है फर्स्ट सेट का वो 56 अधिक है किससे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, ठीक है। देखिए अगर हम कोई भी सेट है अगर उसमें m एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट, अगर वो सेट फाइनाइट है तो आप कहेंगे सर वो 2 के पावर m होगा। अगर सेट उसमें n एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट होगा फाइनाइट सेट में 2 के पावर m, ठीक है। अब कह रहा है कि उसमें जो है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, यानी फर्स्ट सेट का जो है
आपका सबसेट है वो 56 अधिक है टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेकेंड सेट से, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट सेट 2 के पावर m है, ये आपका 56 अधिक है किससे, सेकेंड सेट से, यही कहने का तात्पर्य हुआ, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n बराबर आपका 56। अब m और n अलग है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए अगर इसमें से हम 2 के पावर n कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कॉमन ले लेंगे, 2 के पावर आपका n कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2 के पावर m और उसके बाद दोस्तों बच जाएगा माइनस n, ठीक है। और माइनस दोस्तों आपका क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिएगा 1। ये कैसे हुआ, ध्यान से समझिएगा बातों को, ठीक है। देखिए अगर हम इसको इससे गुना कर देते हैं तो गुना में पावर जुड़ता है, ये कट कट के जो आपका 1 हो जाएगा और ये 2 के पावर n, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों। अगर हम 56 को भी कहीं अगर इस 2 के पावर में लिख देते हैं तो दोनों तरफ हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो 56 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब माइनस 1, 1, ठीक है। 2 का क्यूब 8 और 2 का क्यूब माइनस 1 बराबर 7, 8 7 56। अब कंपेयर कीजिए, देखिए तो 2 के पावर n बराबर हम 3 लिखेंगे तो पावर आपका बराबर बेस सेम है, पावर इक्वेट होगा तो n बराबर 3। और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से है तो m माइनस n बराबर क्या होगा आपका 3। देखिए m बराबर भी 3 और n बराबर 3 और m माइनस n भी 3 है आपका, ठीक है। तो देखिए अगर आप लिखने की प्रयास करेंगे तो n का मान 3 है, n का मान यहाँ 3 रखिएगा तो m का मान आ जाएगा 6, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो n बराबर क्या होगा 3 होगा और m बराबर क्या होगा 6। आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m का वैल्यू कितना होगा आपका, m का वैल्यू दोस्तों 6 हो जाएगा और n का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी हमारे पास अगर फाइनाइट सेट है उसमें जो नंबर ऑफ आपका एलिमेंट होता है वो 2 के पावर n होता है, ये आपको मैंने बताया था। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो प्रॉपर सबसेट में हम लोग क्या देखे थे, देखिए सबसेट निकालना है तो 2 के पावर n हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट। और प्रॉपर ये ध्यान रखिएगा आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। शॉर्ट में सबसेट चाहिए तो 2 के पावर n जितना भी एलिमेंट है उसको लिख दो, ठीक है। जैसे मान लो a बराबर हमारा 1 2 3 4 लिखा हुआ। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ इसका प्रॉपर सबसेट कितना होगा, इस सेट का कोई भी एक सेट है तो कह देंगे 2 के पावर 4, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका सबसेट जो होगा 2 के पावर 4 होगा। यहीं पर इसका प्रॉपर सबसेट पूछता 2 के पावर 4 माइनस 1 कर देते, जो भी अंदर में एलिमेंट है उसको पावर में रखकर 1 घटा दीजिए 2 के, ठीक है। तो 16 माइनस 1 करके दे देंगे, ठीक है। सबसेट निकालने के लिए 2 के पावर n, ठीक है। सबसेट चाहिए तो दोस्तों क्या होगा 2 के पावर n और प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर सबसेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, फार्मूला वही होगा, बस 2 के पावर n माइनस 1 कर देंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये लेकिन दोनों में फाइनाइट सेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ इसमें, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट, एक कोई सेट हमारे पास दिया हुआ 1 2 3, इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, तो ऐसे निकालने नहीं लगना 5 1 2 ऐसा नहीं, ये नहीं करना, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढना, सीधा फार्मूला पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3, 2 के पावर 3 माइनस 1 बराबर क्या होगा 7, ऑप्शन भी दिया हुआ है 7, तो 7 ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग ये समझ हो गए होंगे। थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए, यार सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।